बता दें, बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने राहुल गांधी के चुनाव आयोग वाले बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि वो विदेशी भूमि में जाकर वही करते हैं जो कई दशकों से करते आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के तमाम बड़े नेता देश भर में मां बेटे को बचाने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। उन्होंने कहा कि चोर मचाए शोर, इनको जेल जाना पड़ेगा क्योंकि इन्होंने भ्रष्टाचार किया है। राहुल गांधी ने अमेरिका में भारत और चुनाव आयोग को बदनाम करने की कोशिश की है। ये नेशनल हेराल्ड केस में बेल पर हैं। जो व्यक्ति और उनकी माता जी को 50,000 के मुचलके पर बेल पर बाहर हो, उन पर देश की जनता क्या विश्वास करेगी। उन्होंने कहा कि जो राहुल बेल पर हैं, अगर वो विदेश में जाकर देश के लोकतंत्र के खिलाफ बोलेंगे तो जनता भरोसा नहीं कर पाएगी। संबित पात्रा ने कहा कि ईडी की चार्जशीट चिदंबरम साहब पढ़े होंगे। बोगस विज्ञापन के जरिए ये प्रॉपर्टी को जरिया बनाकर पैसा लिया जा रहा था। ईडी ने चार्जशीट में साफ कहा है कि दिल्ली, भोपाल आदि जगहों पर सभी प्रॉपर्टी जो नेशनल हेराल्ड की, उसके जरिए प्रोसीड ऑफ क्राइम किया जा रहा था। 18 करोड़ का बोगस विज्ञापन दिया जा रहा है, क्योंकि जब अखबार ही नहीं छप रहा तो विज्ञापन कैसे। 38 करोड़ का एडवांस किराया है। संबित पात्रा ने कहा कि कई कंपनियों ने एडवांस रेट दे दिया, लेकिन किसी प्रकार का व्यावसायिक गतिविधि नहीं है। कुल मिलाकर 988 करोड़ का मामला ये अलग से है। राहुल विदेश में जाकर देश को बदनाम कर रहे हैं, चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज्ड बता रहे हैं। राहुल अमेरिका में जाकर चुनाव आयोग को कॉम्प्रोमाइज्ड बताते हैं। वो कहते हैं कि कहीं ना कहीं चुनाव आयोग ने समझौता किया। उन्होंने कहा कि राहुल उसी समय झारखंड में चुनाव हुआ था, क्या हेमंत सोरेन से समझौता किया था? उसी समय प्रियंका का चुनाव वायनाड से भी हुआ था।